एक साल पूरी हम पढ़ाएंगे, एक साल नहीं ना, सिलेबस एक साल का, हम आपको मात्र 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे देंगे। तो भाई सिलेबस कंप्लीट करने से नौकरी नहीं मिलती, उसका बार बार रिवीजन करने से मिलती है। तो आपके पास वीडियो रहेंगी आपके एग्जाम तक, या आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और कुल मिलाकर के इसमें वो कंटेंट मिलेगा जो आपको इसमें नौकरी दिला सकता है। ये पूरी टीम है जो भी मेरे पास यहाँ पर इस हॉल में मौजूद, भी है, जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पर थोड़ी देर बाद मिलाऊंगा, उससे पहले बता देता हूँ एक जानकारी और। बैच आपका 799 इसका प्राइस है, लेकिन क्योंकि 14, 15 और 16 अप्रैल को इसके डेमो चलेंगे, डेमो वीडियो। और ये डेमो कहाँ होंगे? एप्लीकेशन पे नहीं, ये यूट्यूब पर होंगे, इसी चैनल पर। लेकिन 16 अप्रैल के बाद ये बैच 799 का ही होगा। 16 अप्रैल तक आपका एक कूपन कोड काम करेगा, GD20 640 में बैच में। अब आप कहोगे सर ये कूपन कोड कैसे डालना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। एक डाउट ग्रुप, जैसे ही आप बैच परचेज करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाओगे, प्राइवेट ग्रुप, इसमें सिर्फ बैच वाला ही बच्चा जुड़ सकता है। तो उसमें आपके टीचर्स भी मौजूद है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो 8 से 10 शाम को ग्रुप खुलता है, अपने टीचर को टैग करके आप अपनी बात पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपकी बात का जवाब भी मिल जाएगा, अपनी बात पहुंचा सकते हो। क्लास नोट्स पीडीएफ हर क्लास की आपको पीडीएफ में मिलेगी, और बोर्ड पे जो टीचर लिख रहा है वो भी साथ में हाथ से लिखे बढ़िया नोट्स भी अच्छी राइटिंग में वो आपको प्रोवाइड होंगे। हर संडे आपको मॉक टेस्ट मिला करेगा अभी से, ठीक है। तो ये आपकी इस बैच की खास बात रहेंगी। और बच्चों इसमें हम 10 मॉक फ्री भी देंगे, 10 मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे इसी बैच के अंदर। और कर्मा 2.0 बैच भी आया SSCGD के लिए। इस बीच में मान लीजिए बहुत लंबा टाइम हो जाएगा तो हम वो बैच भी आपको इसी में ही फ्री देंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए ये जो फीस है आपकी एक बैच की नहीं 2 बैच की है, ठीक है। अब आप ये टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। हिंदी आपके नीरज सर सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी जीडी की शुरुआत आपकी एनर्जी भरी वाली क्लास से शुरुआत होगी, तो 9 बजे ही आपकी इंग्लिश होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी पढ़ेंगे, सर हमें तो हिंदी पढ़नी नहीं, हम कितना भी बोलें फिर भी वो इंग्लिश ही चुनेंगे। मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हिंदी में आपका जब कहीं के भी हो आपके नंबर जरूर 18, 19, 20 आ जाएंगे। इंग्लिश में वो आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रैबिंग पावर कितनी है, पर हिंदी हम आपको ग्रैब करा देंगे, आपकी पावर बढ़ा देंगे, इतना विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश के भी शानदार टीचर है, पढ़ना इनमें से कोई सी एक चीज। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है सर मैं एमटीएस की भी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को इंग्लिश पढ़नी चाहिए या हिंदी। मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपको जीडी का फॉर्म है तो हिंदी ही पढ़िए, तो बहुत ज्यादा जान नहीं लगती और आपके नंबर बहुत अच्छे, ठीक है। दूसरे राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग की क्लास है, यहाँ पर 1 घंटे का गैप है बीच में, 10 से 9 से नहीं, सही है, रेगुलर है 9 बजे क्लास है, तो 10 बजे राहुल शर्मा सर की रीजनिंग की क्लास है। और राहुल शर्मा सर आप जानते हैं किस तरह का पढ़ाते हैं, अभी बात भी करेंगे उनसे। अच्छा ओके, तो साइंस का टाइम और चेंज करना पड़ेगा बच्चों। अभी साइंस का 11 बजे लिखा हुआ है, शायद इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा परिवर्तन हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। पहले कौन पढ़ा रहे हैं? भावना में, भावना में, ठीक है। तो इसमें हम टाइम में एक परिवर्तन करा देंगे, अभी थोड़ा 11 का यहाँ पे करेक्शन होगा। और 2 बजे दीपक भाटी सर की मैथ्स की क्लास आपको मिलने वाली है SSCGD बैच में। और हिस्ट्री और पॉलिटी, पहले हिस्ट्री स्टार्ट होगी इस बैच में, बाद में पॉलिटी चलेगी। तो हिस्ट्री की क्लास शाम को 4 बजे होगी। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में पहले ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, वो आपको 5 बजे क्लास मिलने वाली है। और स्टैटिक जीके ये थोड़ी कम देर की क्लास होगी, ठीक है। देखिए क्लासेस अगर आप देखेंगे कितनी है सर, एक इनमें से देख लेनी है 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6.5, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, 6-6.5 क्लासेस आपको करनी है डेली। और हम 4 मंथ के अंदर, ये प्रॉमिस है आपसे कि 4 मंथ स्टैटिक जीके भी चलानी इसमें जरूरी है। कई बार 25 जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 8-8, 9-9 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं। और सोनवीर सर ट्रिकी के माध्यम से जीएस कराते हैं, आपको इतना मालूम ही है। तो 14 अप्रैल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। कर्मा बैच का टाइम टेबल आपको मिल गया। वो मैंने बोला था कि कैसे कूपन कोड यूज कर सकते हैं, बैच कहां से परचेज करें। तो एक तो स्लाइडर है, जैसे RW ऐप खोलेंगे तो ऐसे कर करके देखेंगे तो यहाँ भाई ये चारों बुक्स आपकी एक जीवन दान का काम करेंगी, या मैं कहूंगा कि आपकी इस बैच की पूरक है। या आप बैच भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। बुक प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ती है, सेल्फ स्टडी के लिए कई बार, तो वहां पढ़ाने वाली आपको टीचर्स जो आप देख रहे हैं ये या तो आज आपको एक साथ दिखेंगे या आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहते हुए एक साथ दिखेंगे। भाई थोड़ा जूम आउट कर दो, सब खड़े हैं। हाँ क्या अभी अजीत सर नहीं है क्या यहाँ पे? क्लास भावना में, ठीक है भाई। चलो तो अभी हम एक एक करके सबसे बात करेंगे कि मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, रीजनिंग को हम कितने दिन में कितनी क्लासेस में कंप्लीट कर रहे होंगे, वो सारी बातें करेंगे। और हिंदी का सिलेबस हमारा कितना है और कितने विश्वास से बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें हम इस बैच के अंदर करने वाले हैं, ठीक है माइक। हाँ तो शुरुआत क्योंकि नीरज सर कर रहे हैं आपकी क्लासेस की, नीरज सर से ही शुरुआत करते हैं कि कैसे वो हिंदी पढ़ाएंगे और कितने दिन की क्लासेस लगेंगी। तो ये सब कुछ जानकारी बच्चों के साथ साझा की जाए।
नमस्कार सभी साथियों, तो आपका अपनी क्लास में अभिनंदन है। तो बच्चों, आपको ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको हिंदी कैसे पढ़नी है, वो मेरी टेंशन है। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, दिमाग को बिल्कुल फ्री और बेधड़क होकर के पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। एक एक शब्द आपकी उंगलियों पर होगा, जिसे प्यारे बच्चों आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके अंदर से एक ऊर्जा ऑटोमेटिक जन्म लेगी कि आप हर चीज पढ़ चुके हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा कहां से, आपके अंदर ये भय ही नहीं होगा। ये डर बिल्कुल मैं आपका अपनी क्लास से खत्म कर दूंगा, आपसे वादा करता हूं। और ये वादा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, बहुत जबरदस्त वाला, एकदम जुनून वाला। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, आप कर्मा बैच ले रहे हैं, तो बेटा इस बैच का अर्थ भी सीधा क्या होता है, करने वाला। तो आप, मैं कराऊंगा और आप करेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल निसंकोच होकर के आप बैच लीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा प्यारे बच्चों। वो तो क्लास और मैं, आप एक दूसरे से रूबरू होंगे जब पता लगेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा जान रहे हैं। लेकिन हिंदी की तरफ से आपको बच्चों 20 में से 19, 18, 20 यही 3 स्कोर नजर आएंगे। 17 नंबर स्कोर में आपकी श्रेणी में क्या आपकी कुंडली से ही खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। तो बच्चों एकदम दमदार अंदाज में हम पढ़ेंगे। और प्यारे साथी, जैसा आप जानते हैं, लगभग पौने 2 महीने, 1.5 महीना बहुत होता है हालांकि, लेकिन बेटा एक चीज हम लेंगे, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसकी मान लीजिए 3 से 4 क्लास भी यदि हुई, तो उस क्लास को मैं, उस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको टॉप 40 मतलब 40 क्वेश्चन कराऊंगा उस टॉपिक के ऊपर आधारित, जो आपको पता लगाएंगे, आपके अंदर से आपको ये समझाएंगे कि जो आपने पढ़ा क्या उसमें कोई कमी तो नहीं थी, आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेधड़क होकर के आप बैच लीजिएगा और दबंग अंदाज में, एकदम मजबूत जुनून वाले अंदाज में जुड़िएगा, ठीक है बच्चों। तो सभी को मेरा जय हिंद, मिलते हैं क्लास में 14 तारीख को सुबह 9 बजे, ठीक है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीरज सर। और नीरज सर से मैं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना कि कैसे कई बार बच्चों को ये होता है कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ाएं तो करीब 10 टॉपिक तो इसके हैं ही, 9-10 टॉपिक, बाकी कुछ व्याकरण के टॉपिक आजकल एक दो क्वेश्चन आने लगे हैं हिंदी, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करें कि जैसे टॉपिक हुआ हमारा, मान लीजिए पर्यायवाची, तो आप एक पर्यायवाची के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनको कुछ दे दिया जाए एक क्विज के फॉर्मेट में, कि जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ पर्यायवाची 4 क्लासेस के बाद, तो एक एप्लीकेशन पे ही 100 क्वेश्चन की क्विज लगवा दी जाए पर्यायवाची के रूप में, ये 50 क्वेश्चन की, उनको ये फटाफट करते हैं, ठीक है। उससे क्या है कि रिवीजन टाइप हो जाएगा, है ना। तो ये आपको हर चैप्टर में खत्म होने पे करनी है। 10 तो मुश्किल से 9-10 तो टॉपिक ही हैं। उन 9-10 टॉपिक के बाद अगर ऐसे 50-50, 60-60 क्वेश्चन बच्चे को मिलेंगे तो उसको एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैं अब जो है एग्जाम क्रैक कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, ये हम जरूर इसमें ऐड ऑन करवा देंगे, ये बहुत 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 फायदा करेगा आपको, ठीक है। और आपकी तैयारी में एक विश्वास पैदा करेगा। अब बात कर लेते हैं आगे रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश वाले सर तो अभी हमारे साथ है नहीं, कि वो आज वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वरना आर.एस. सोलंकी सर को आपके साथ होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ने वाले हो, हिंदी की मैंने आपसे बात करा दी, इंग्लिश के टीचर भी उतने ही दमदार हैं, पर आपको ये चॉइस करनी है कि मुझे हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राहुल शर्मा जी से। और आप सब लोगों ने जैसे चॉइस किया था कि हमें सर राहुल शर्मा सर ही चाहिए, तो भाई वही बैच में है। और मुझे लगता है कि आपकी रीजनिंग की कमर तोड़ने के लिए जाने जाते हैं राहुल शर्मा सर, और बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं। बाकी सारी चीजें किस तरह से किस फॉर्मेट में चलेंगी, राहुल सर बताइए प्लीज। धन्यवाद सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इस टॉपिक पर कि जो आपका सिलेबस है दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और सिलेबस की बात करूं तो ज्यादा बड़ा रीजनिंग का वहां पर सिलेबस नहीं है। आपके 15 टॉपिक ऐसे हैं, 15